एक महिला अमेरिकन दुकान पर जाती है दुकानदार से सामान मांगती है। दुकानदार महिला से बोल, सॉरी मैडम, उपमा मिक्स का एक ही पैकेट था जो इन्होंने ले लिया। नया स्टॉक 3-4 दिनों में आएगा। सेल्समैन की आवाज सुनकर रोहित ने मुड़कर देखा। एक गौरवर्ण की अमेरिकन नवयुवती उसकी तरफ देख रही थी। उसके देखने में कुछ ऐसी कशिश थी कि रोहित ने उपमा मिक्स का पैकेट सेल्समैन को थमाते हुए कहा, यह पैकेट इन्हें दे दो, मैं फिर ले लूंगा। उस युवती ने रोहित को आभारयुक्त नजरों से देखा और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से चली गई। मेट्रो ट्रेन लेट थी। ठंड बढ़ने के साथ साथ घना कोहरा भी छाया था। रोहित प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहा था, तभी वह वहां एक लड़की से टकराया। दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा पड़े। वह वही डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाली लड़की थी। तभी मेट्रो आ गई और दोनों एक ही डब्बे में चढ़ गए। रोहित उस के रेशम से लंबे केशों और गौरवर्ण से बहुत प्रभावित हुआ। उसका नाम जेनिथ था। उनमें बातचीत शुरू हो गई। आप कहाँ काम करते हैं? पार्क एवेन्यू की एक कंपनी में। मैं भी वहीं काम करती हूँ। आपकी बिल्डिंग के साथ वाली बड़ी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी, फिर दोनों में दूरियां समाप्त हो गईं। कभी रोहित जेनिथ के यहाँ चला जाता तो कभी जेनिथ उसके यहाँ आ जाती। विवाह किए बिना रहने वाले स्त्री पुरुषों को अमेरिका में सामान्य रूप से ही देखा जाता था। अमेरिका और पाश्चात्य देशों में तलाक लेने पर काफी खर्चा पड़ता था, इसलिए असंख्य जोड़े विवाह किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने को प्राथमिकता देते थे। ऐसे जोड़ों में आपस में वफा या बेवफा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझा जाता था कि जब तक साथ रहें तब तक साथी वफादारी निभाए। एक रोचक बात यह थी कि कुछ समय के लिए साथ साथ रहने को रजामंद हुए जोड़ों में सारी उम्र का साथ बन जाता था, जबकि कानूनी तौर से विवाह कर पति पत्नी बने जोड़ों का विवाह टूट जाता था या फिर बच्चे को जन्म देकर मां बन जाऊंगी। जेनिथ ने सहजता से कहा, गर्भपात तो ठीक है, मगर बच्चा क्यों? क्या आप को बच्चा अच्छा नहीं लगता? यह बात नहीं है, मगर बिना विवाह किए बच्चे को जन्म देना तो नाजायज है। उदाहरण, यह सब पुरातनपंथी बातें हैं। आजकल के जमाने में कोई इन बातों को नहीं मानता। छोड़ो इसे। यह बताओ, आप अपनी पत्नी को यहाँ कब बुला रहे हो? जेनिथ ने बात में उपजे तनाव को देखते विषय बदलते हुए पूछा। मेरा हाल ही में ग्रीन कार्ड बना है। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकता हूँ। मुझे अब बार बार अपना वीजा और वर्क परमिट बढ़वाने की जरूरत नहीं है। रोहित की बात सुनकर जेनिथ गंभीर हो गई। आखिर ब्याहता पत्नी का कानूनी हक अपनी जगह था। वह तो एक साथी के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही थी। आखिरकार रोहित की पत्नी सुषमा का अमेरिका आना हो ही गया। जेनिथ ने हकीकत को समझते हुए उसके आने से पहले ही अपना सामान रोहित के फ्लैट से उठा लिया और अपने फ्लैट में चली गई। रोहित की पत्नी सुषमा भी स्नातकोत्तर तक पढ़ी लिखी थी, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर थी। जेनिथ के मुकाबले वह थोड़े छोटे कद की थी। उसका रंग भी गेहुआ था, पर भारतीय नारी के दृष्टिकोण से वह भी सुंदर थी। अपने माता पिता की कब्रों पर मोमबत्तियां भी जलाता था। सुषमा उसके इस स्वभाव के कारण उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एडवर्ड नील भी सुषमा के भारतीय पहनावे, साड़ी और पंजाबी सलवार कमीज को बहुत पसंद करता था। वह भी सुषमा के प्रति स्नेह रखने लगा। एडवर्ड नील को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद थे। सुषमा उसके लिए अपने टिफिन बॉक्स में खाना लाने लगी। एडवर्ड नील खाना लेते समय संकोच से भर उठता, क्योंकि वह बदले में खाना ऑफर नहीं कर पाता था। एक दिन उसके मनोभावों को समझा सुषमा हंस कर बोली, नील कोई बात नहीं, टेक इट इजी। तब एडवर्ड नील ने हंसकर कहा, क्या आप मुझे भारतीय खाना बनाना सिखाएंगी? श्योर, जब आप चाहो। उस दिन रविवार था। एडवर्ड नील सुषमा के यहाँ आया। सुषमा ने उसका रोहित से परिचय करवाया। परिचय करते समय रोहित कुछ असहज था, जबकि एडवर्ड नील सहज था। एडवर्ड नील नीली जीन्स और सादी कमीज पर हल्की जैकेट पहने था, जबकि रोहित पिकनिक का प्रोग्राम होने के कारण सूटेड बूटेड था। रोहित, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। आप तो सूट कोट में हो, मैं तो उसके बजाय कैजू
यही पसंद करता हूँ। मुझे आपका भारतीय पहनावा, कुर्ता पाजामा बहुत पसंद है। उद्धरण, यानी आप भारतीय बन रहे हैं और हम अमेरिकन। सुषमा की इस टिप्पणी पर सभी हंस पड़े। एडवर्ड नील ने मनोयोग से सुषमा के साथ रसोई घर में काम किया रखता है। सुषमा अपने कार्यस्थल और घर आने के लिए कभी मेट्रो तो कभी लोकल बस का उपयोग करती थी। एक दिन डबल डेकर बस की खिड़की से उसने रोहित को एक अमेरिकन युवती के साथ बगलगीर हो जाते देखा तो उसे धक्का लगा। उस रात भी रोहित नशे में धुत घर आया। उस रात सुषमा ने उसे सहारा न दिया। गिरता पड़ता रोहित बिस्तर पर जा लेटा। सुबह नींद खुलने पर उसने सुषमा को आवाज दी, मगर सुषमा नहीं आई। रोजाना उसकी आवाज पर वह उसे चाय की प्याली थमा देती थी। आज बैठती नहीं बनाई? उसने पूछा। खुद बना लीजिए, उसकी तरफ देखे बिना सुषमा ने कहा। क्या आज मूड खराब है? कहते हुए उसने सुषमा को बाहों में लेना चाहा। मुझे मत छुओ, अपनी उसी के पास जाओ जिसके साथ आप सरेआम घूमते हो। इस पर रोहित ने तैश में आकर कहा, तुम उस दाढ़ी वाले फिलोसोफर नील के साथ मस्ती करती हो और इल्जाम मुझ पर लगाती हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, कल मैंने खुद देखा था। इस पर रोहित गुस्से में आकर बाहर चला गया। दोनों अकेले हो गए। धीरे धीरे रुखाई बढ़ती गई। तुम भारत वापस चली जाओ एक दिन, रोहित ने कहा। क्यों चली जाऊं? उद्धरण, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। वह तो आप यहां भी दे सकते हैं। भारत में एक तलाकशुदा स्त्री की क्या स्थिति होती है, क्या मुझे पता नहीं है? आखिरकार सुषमा का रोहित से तलाक हो ही गया। वह अपने साथी एडवर्ड नील के साथ चली गई। रोहित अपनी नई मित्र मारिया के यहाँ गया, मगर उसने नया प्रेमी कर लिया था। तब वह जेनिथ के यहाँ गया, पर वह भी एक नए प्रेमी संग घर बसा चुकी थी। खाली हाथ मलता रोहित अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा उस दोराहे को देख रहा था, जिसके एक रास्ते से उसकी 7 फेरों की ब्याहता चली गई तो दूसरे से लिव इन रिलेशनशिप की साथ ही उसका घर उजड़ चुका था। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द पाए जाते हैं जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे औरत पर चाहत रखते हैं, लास्ट में वह उन्हें भी छोड़कर चली जाती है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।